हमारे तो एक एक्सरा मशीन बोली थी, वो अभी ना दीजिए आपने करीना। सर मैंने नहीं बोला, आप फिर आप नहीं, आप अनिता यादव मैडम के घर पे आपने घोषणा की थी भी एक्सरा मशीन दे देंगे। नहीं, ऐसा कोई बात मेरे से नहीं हो। अगर आप कह रहे कही थी तो कई बहन जी की कमी होगी, उनको याद दिलाना चाहिए जो जनप्रतिनिधि थी। चुनाव से पहले अटेली विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के नेता एक दूसरे पर विकास कार्यों में कमी का ठीकरा फोड़ते नजर आ रहे हैं। दरअसल अटेली विधानसभा से कांग्रेस के वैसे तो कई दिग्गज चुनावी मैदान में हैं, लेकिन इनमें दो प्रमुख पूर्व विधायक चुनावी मैदान में हैं, जिनमें एक है पूर्व स्वास्थ्य मंत्री राव नरेंद्र सिंह और एक है पूर्व विधायक अनिता यादव। जब शनिवार को पूर्व स्वास्थ्य मंत्री राव नरेंद्र सिंह ने कनीना में एक प्रेस वार्ता में कनीना के सरकारी अस्पताल में उनके स्वास्थ्य मंत्री रहते समय एक्सरे मशीन उपलब्ध नहीं करवाने के बारे में सवाल पूछा, तो उन्होंने पहले तो साफ तौर पर मना कर दिया कि मैंने कोई घोषणा नहीं की। लेकिन जब एक पत्रकार साथी ने कहा कि आपने अनिता यादव की कोठी पर वहां हाँ भरी थी, तब पूर्व मंत्री जी ने अपने बचाव में कहा कि यदि ऐसा कोई हुआ था या ऐसी कोई बात हुई थी तो फिर उसके लिए कनीना की विधायक जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का सीधा सा कल्चर है कि जो भी विकास कार्य विधानसभा क्षेत्र में होने हैं उन सभी की जिम्मेदारी हल्का विधायक की होती है, और उस समय यदि यहाँ किसी चीज की कमी रही है या कोई मांग थी तो ये यहाँ की विधायक अनिता यादव को उठानी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि यदि कनीना में एक्सरे मशीन उपलब्ध नहीं हुई तो इसके लिए तत्कालीन विधायक अनिता यादव जिम्मेदार हैं और इसका जवाब वही दे सकती हैं। इसके साथ ही जब उनसे पूछा गया कि कांग्रेस के समय में एक क्षेत्र विशेष के लोगों को ही फायदा होता था, वहीं सरकारी नौकरियां और वहां पर ही विकास होता था, तो खुद मंत्री जी ने सहमति में हाँ भरते हुए कहा कि आज भी जब गांवों में जाते हैं तो लोग ये सवाल पूछते हैं कि फिर से ऐसा तो नहीं होगा। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार ऐसा नहीं होगा, और उन्होंने कहा कि उनका मानना है कि यदि जनप्रतिनिधि मजबूत हो और मुख्यमंत्री के सामने अपनी बातें अच्छी तरह से रखे और मनवाए तो ऐसा नहीं हो सकता। इसके साथ ही पूर्व मंत्री से अटेली या नारनौल से चुनाव लड़ने के संबंध में भी सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता अटेली विधानसभा है, क्योंकि इस विधानसभा क्षेत्र से वे पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं और जीत चुके हैं। इसके साथ ही उन्होंने अपनी प्रशंसा खुद करते हुए कहा कि राव नरेंद्र सिंह तो चुनाव हारने लायक नहीं था, लेकिन जनता ने मोदी लहर या बीजेपी लहर के चलते उन्हें हरा दिया। बहरहाल कनीना में एक्सरे मशीन उपलब्ध नहीं करवाने का खामियाजा लोगों को लंबे समय तक भुगतना पड़ा, और पिछले 5-6 महीने पहले यहाँ एक एक्सरे मशीन की सुविधा उपलब्ध हो पाई है। क्षेत्रवाद वाली बात तो नहीं आओगी, देखो पटोटला क्या सोचे इसको हमने रोड तक मैं तो रोड बन गया और हमारा रोड कौन है, या तो आपके भी ध्यान होगी। मैं बता जवाब दूंगा इसके मुतालिक, और कोई इसी का जवाब दे दूं मैं आपको? जी हाँ, पहले देखिए, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ। ऐसा लोग चर्चा करते हैं, मुझे भी गांव में जाते कई लोग पूछते हैं क्या मंत्री जी नौकरी के मामले में या नहर पानी के मामले में या सड़क के मामले में अगर ऐसा तो होगा तो नहीं आगे कभी। मैं एक बात कहता हूँ, देखो जनप्रतिनिधि अगर मजबूत हो तो अपनी बात को मजबूती से उठा सकता है मुख्यमंत्री के सामने। और मैं तो इस क्षेत्र विचारधारा का आदमी हूँ। अगर मैं कुर्सी ऊपर बैठा हूँ और मैं ये महसूस करता हूँ कि मैं अपने इलाके के लोगों को न्याय नहीं दिला पा रहा, तो मैं शायद उस कुर्सी पर नहीं बैठ पाऊंगा, मैं इस्तीफा देकर वापस आ जाऊँ। सीधी कि मुख्यमंत्री को मजबूर करेंगे। और आपके परिवार का खास तौर से उदाहरण है, पिताजी मुख्यमंत्री बने, भजन लाल जी चीफ मिनिस्टर थे, इस इलाके में नहीं पूरे हरियाणा में एक नाम किया उन्होंने विकास के मामले में। मैं राज्य में आपके सामने नागौर से विधायक था, मंत्री था, अपना पूरा हिस्सा नौकरी का लेकर के आया, ईमानदारी की बात है, विकास का पूरा हिस्सा लेकर के आया। और जो चीज गिनाई आपके सामने, आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, नारनौल का बाईपास और पानी, सीवरेज, ईमानदारी की बात आप देखना। नारनौल के मामले में तो मेरा दुर्भाग्य रहा कि बीच में मोदी जी की या बीजेपी की लहर आ गई, पूरा नरेंद्र सिंह को आने लायक आदमी था। हमारे तो एक एक्सरा मशीन बोली थी, वो अभी ना दीजिए आपने करीना। सब मैंने नहीं बोला, आप फिर आप नहीं, आप अनिता यादव मैडम के घर पे आपने घोषणा की थी भी एक्सरा मशीन दे देंगे। नहीं, ऐसा कोई बात मेरे से नहीं हो। अगर आप कह रहे कही थी तो कई बहन जी की कमी होगी, उनको याद दिलाना चाहिए जो जनप्रतिनिधि थी आपकी। देखो साहब, मैं नहीं कह सकता, क्योंकि कांग्रेस में स्पष्ट कल्चर है कि जो जहाँ का विधायक है वो वहां का मुखिया है, वही काम करेगा। इसलिए मैं सभा के मंत्री होते हुए भी अटेली के अंदर हमारी पार्टी की विधायक थी, तो निश्चित रूप से अगर अटेली में कोई कमी रही तो इसका जवाब तो बहन जी दे
कि अपने घर में करने मुझे क्या दिक्कत थी? नहीं, ऐसा नहीं। अभी आपको लेकर भी लोगों के अंदर एक चर्चा है कि आप अटेली से तैयारी कर रहे हैं, इसके साथ ही नारनौल से भी आपकी चर्चाएं चली हैं कि शायद नारनौल से चुनाव लड़ सकते हैं। तो कहां से चुनाव लड़ने का इरादा है? पार्टी आपको मौका देगी? देखिए, मैंने स्पष्ट किया है कि मेरा व्यक्तिगत कोई मुझसे पूछेगा या मैं तैयारी कर रहा हूँ, मैं अटेली में कर रहा हूँ और अटेली से विधान चुनाव लड़ना चाहता हूँ। क्यों लड़ना चाहता हूँ? इसके साथ रीजन भी है कि अटेली से पिछले 52 साल से मेरा परिवार का रिश्ता है। मेरे पिताजी स्वर्गीय राव बंसी सिंह 3 बार अटेली से विधायक रहे, 2 बार मैं अटेली से विधायक।